नमस्कार दोस्तों। मैं रामदेव कुशवाहा आज ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है परिवहन। कल तक हमने नदियां, परियोजनाएं, नदियों किनारे बसे प्रमुख शहरों का अध्ययन किया। आज परिवहन की चर्चा करेंगे। और आप लोग कैसे हैं? घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई जरूर करते रहें घर में। चलें शुरू करते हैं अपन परिवहन। पहले तो डेफिनेशन क्या है परिवहन। तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का माध्यम परिवहन कहलाता है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का माध्यम परिवहन कहलाता है। अब यदि पूछा जाए कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिससे ले जाया जा सकता है, तो इस आधार पर भारत में परिवहन को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला रेल परिवहन, रेलवेज। दूसरा सड़क परिवहन, रोडवेज। तीसरा वायु परिवहन, एयरवेज। चौथा जल परिवहन, वाटरवेज। तो भारत में इन 4 प्रकार की परिवहन सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। पहली शुरुआत करते हैं परिवहन में रेल परिवहन से। रेल परिवहन, रेलवेज। देखें, यदि पूछा जाए कि भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई, तो ध्यान रखेंगे भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी 1853 में। और कहां से कहां चलाई गई, तो ये भी याद रखेंगे यह ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच। कितने किलोमीटर चलाई गई थी, तो ये है 34 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन यह जो ट्रेन थी वो इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं थी, बल्कि भाप इंजन। कैसी ट्रेन थी? भाप इंजन ट्रेन थी। और जब ट्रेन चलाई गई उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। कई बार क्वेश्चन आया है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पहली ट्रेन चली थी, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भाप इंजन, 3 हमने इंजन बताए थे यहाँ पर। भाप इंजन की खोज आपको याद हो तो ये की थी जेम्स वाट ने। किसने की थी? जेम्स वाट ने। तो यही एक भाप इंजन ट्रेन थी। कब चली? 1853 में। कहाँ से कहाँ चली? मुंबई से ठाणे के बीच चली। और कितने किलोमीटर चली? तो 34 किलोमीटर चलाई गई। ये पहली ट्रेन थी। नेक्स्ट आगे की बात करें यदि, तो कहा जाता है पहली बार जो विद्युत ट्रेन की शुरुआत की थी वो हुई थी 1925 में, 1925 में। और इस ट्रेन की शुरुआत की गई थी मुंबई से हार्बर के बीच। वहीं मुंबई से 16 किलोमीटर दूर है क्या? हार्बर। तो मुंबई से हार्बर के बीच वो कितने किलोमीटर चलाई गई थी? तो 16 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चलाई गई थी? 16 किलोमीटर चलाई गई थी। यह एक इलेक्ट्रिक ट्रेन थी। कैसी ट्रेन थी? विद्युत ट्रेन। धीरे धीरे भारत में रेलवे का विकास हुआ। आज यदि भारत में देखा जाए तो कुल रेल मार्ग की यदि लंबाई पूछी जाए तो वो किताबों में 65,000 किलोमीटर दी गई है। लेकिन ध्यान रखेंगे नेट पे आप यूज करोगे, अभी तक कुल रेल मार्ग की अब लंबाई बढ़कर हो गई है 1,15,000 किलोमीटर। कितनी है टोटल रेल मार्ग की लंबाई? 1,15,000 किलोमीटर। और अमेरिका, विश्व में सबसे ज़्यादा जो ट्रेनें या रेल मार्ग है वो कहाँ है? अमेरिका में। और भारत का नंबर है दूसरा। आज भारत विश्व का दूसरा विशाल नेटवर्क वाला क्या बन गया है? देश बन गया है। तो भारत विश्व का दूसरा विशाल नेटवर्क वाला क्या है? देश है। नेक्स्ट, भारत में 3 प्रकार की रेल लाइन बिछाई गई हैं। जो रेलवे लाइन है उनको 3 भागों में बांटा गया है। एक कहलाती है ब्रॉड गेज, दूसरी कहलाती है मीटर गेज, तीसरी कहलाती है नैरो गेज। ब्रॉड गेज को बड़ी लाइन कहते हैं, मीटर गेज को छोटी लाइन कहते हैं और नैरो गेज को संकीर्ण लाइन कहते हैं।
ब्रॉड गेज वह है जिसमें रेल के पटरियों की जो बीच की लंबाई होती है वो होती है कितनी, जो ट्रेन की पटरियों के बीच की लंबाई, ध्यान रखेंगे ये दो ट्रेन की पटरियां हैं, इनके जो बीच की लंबाई होती है वो होती है 1.67 मीटर। मतलब इस लाइन को बोलेंगे हम ब्रॉड गेज बड़ी लाइन। जब दो पटरियों के बीच की लाइन हो 1 मीटर तो इसे कहते हैं मीटर गेज, और जब उन पटरियों के बीच का गैप हो 0.76 मीटर तो इसे कहते हैं नैरो गेज या संकीर्ण लाइन। तो ये 3 प्रकार की रेलवे लाइन है। एक और आवश्यक जानकारी यहाँ पर यह है कि 1925 के पहले तक, याद रखेंगे, रेल बजट जो कि रेल मंत्री प्रस्तुत करता है, आम बजट जो कि वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। बता सकते हैं कौन है अभी रेल मंत्री? तो रेल मंत्री है वर्तमान में पीयूष गोयल। और यदि पूछा जाए कौन है अभी वित्त मंत्री, चूंकि आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री कौन है अभी? कोई महिला है क्या? ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन हमेशा इस तरीके से पूछे जाते हैं। निर्मला सीतारमण। कौन है वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण। लेकिन फिर 1925 में क्या किया गया, एक कमेटी थी, इस कमेटी का नाम था अकबर्थ कमेटी। इस कमेटी की सिफारिश के आधार पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। मतलब 1925 के पहले तक दोनों रेल बजट और आम बजट एक साथ प्रस्तुत किए जाते थे, लेकिन 1925 के बाद रेल बजट और आम बजट अलग अलग कर दिया गया। रेल बजट प्रस्तुत करने की जवाबदारी रेल मंत्री की और आम बजट प्रस्तुत करने की जवाबदारी वित्त मंत्री की होती थी। किंतु अभी जब मोदी सरकार बनी है तो मोदी सरकार के द्वारा फिर से रेल बजट का आम बजट में विलय कर दिया गया है, यानी अब अलग से रेल बजट पारित नहीं होगा, अब जनरल बजट में ही शामिल कर दिया गया है। किसको? रेल बजट को। अब इसको वित्त मंत्रालय प्रस्तुत करेगा, यानी वित्त मंत्री प्रस्तुत करेगा, और वर्तमान में वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। बहुत एक इम्पॉर्टेंट घटना है कि हाल ही में रेल बजट का आम बजट में क्या कर दिया गया है? विलय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो ध्यान रखेंगे सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है विवेक एक्सप्रेस। कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। कहां से कहां के बीच चलती है? तो ये असम के डिब्रूगढ़ से चलती है कन्याकुमारी। असम में क्या है? डिब्रूगढ़। और कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी कितने किलोमीटर चलती है? तो 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ध्यान रखेंगे ये अभी है। इसके पहले यदि देखा जाए तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन थी हिमसागर एक्सप्रेस, जम्मू तवी से कन्याकुमारी चलती थी। अब वह नहीं रही, जम्मू तवी चलती है, लेकिन उससे भी ज्यादा लंबी दूरी तय करने वाली हो गई कौन सी? विवेक एक्सप्रेस। आंकड़े बदल जाते हैं, ध्यान रखेंगे, अपडेटेड रखना है ये सारी चीजें। तेज गति से अभी तक तेज गति से चलने वाली ट्रेन आपको पता थी कौन सी थी? पहले थी शताब्दी, जो कि चलती थी भोपाल से दिल्ली के बीच। फिर शताब्दी का रिकॉर्ड तोड़ा गतिमान एक्सप्रेस ने, जो कि चलती थी आगरा से दिल्ली। और अब उस गतिमान एक्सप्रेस से भी तेज ट्रेन चलने लगी है, और उसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या नाम है? वंदे भारत एक्सप्रेस। और ये चलाई जा रही है दिल्ली से बनारस के बीच। कहाँ से कहाँ चल रही है? दिल्ली से बनारस के बीच। ये भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। आपको पता हो अभी एक और नई ट्रेन आने वाली है जिसका नाम है बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन चलेगी अहमदाबाद टू मुंबई। अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है जापान देश के सहयोग से। मोदी जी का सपना था कि भारत में मेट्रो ट्रेन चलाई जाए, और उसकी स्पीड होती है 400 से 500 किलोमीटर पर घंटे। ठीक है, तो अब आगे बुलेट ट्रेन जो चलेगी, लेकिन वर्तमान में है कौन सी? वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत का पहला रेलवे स्टेशन जिसका निजीकरण किया गया है वो है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका निजीकरण किया गया है। कहाँ है हबीबगंज? याद है आपको? ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन है भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में है। और इसकी जवाबदारी यानी इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है वो एक बंसल ग्रुप है।
उसने ली है। भोपाल का रेलवे स्टेशन है हबीबगंज। ये पूरे देश का पहला रेलवे स्टेशन है जिसका निजीकरण किया गया है। अभी हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन कर दिया गया है। भारत में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत, ये कई बार इंपॉर्टेंट है, 1981 में की गई थी और इसकी शुरुआत हुई थी कहाँ से? कोलकाता से। आजकल कोलकाता मेट्रो जो रेलवे सेवा है उसे जोन में भी बांट दिया गया है। तो पहली ट्रेन ध्यान रखेंगे, पहली मेट्रो ट्रेन चली थी 1981 में। कहाँ पे? कोलकाता में। एक आता है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म याद रखेंगे ये है गोरखपुर प्लेटफॉर्म। कौन सा है? गोरखपुर। कुछ किताबों में खड़गपुर लिखा है, खड़गपुर नहीं है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर। और कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। अब अपन रेलवे में सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं रेलवे जोन की। रेलवे जोन वो होते हैं जहां से उस क्षेत्र का पूरा नियंत्रण किया जाता है, उसे कहते हैं रेलवे जोन। और इसमें से यदि देखा जाए कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, तो सबसे बड़ा रेलवे जोन है उत्तर रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय है दिल्ली। सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय दिल्ली। रेलवे में यदि देखा जाए तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के 4 रेल मार्ग शामिल किए गए हैं। दार्जिलिंग हिमालय रेल मार्ग, कालका शिमला रेलवे मार्ग, नीलगिरी माउंटेन रेलवे मार्ग और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ये 4 ऐसे स्थान हैं जिसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की चर्चा हमने कई बार की है। यूनेस्को, UNESCO, इसकी चर्चा हमने कई बार की है। पूरा नाम बताने का प्रयास करेंगे उसको का, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये है यूनेस्को का पूरा नाम। तो ये भी याद रखना है अपन को। नेक्स्ट, प्रारंभ में 96 तक भारत में केवल 9 रेलवे जोन थे, फिर बाद में 7 और बनाए गए और 1 रेलवे जोन अभी और बना दिया गया है। तो टोटल अब भारत में कितने रेलवे जोन हो गए हैं? 18। इन 18 रेलवे जोन को हमें याद करना है अभी। यदि आप थोड़ा ध्यान से इसको समझेंगे तो रेलवे जोन पूरे याद हो जाएंगे। आप 18 के 18 रेलवे जोन और उनके मुख्यालय बता सकते हैं, क्योंकि है कुछ नहीं। ठीक है, आपको केवल भ्रम है कि ये बहुत कठिन है। देखें, पहली बात तो आप इतना जानते हो क्या कि ये भारत है, तो भारत में उत्तर दक्षिण क्या है? यदि आपको इतना आ गया तो आप ये कह सकते हैं कि ऊपर का पार्ट क्या है? नॉर्थ। नीचे का पार्ट क्या है? साउथ। इस तरफ क्या है पार्ट? ईस्ट। और इस तरफ का पार्ट क्या है? वेस्ट। तो यदि आपको ये 4 दिशाएं याद है तो 4 रेलवे जोन हो गए। देखें, यदि पूरब में है तो इसे कहेंगे ईस्टर्न रेलवे जोन, पूर्वी रेलवे जोन। पश्चिम में है तो इसे कह दिया वेस्टर्न रेलवे जोन, पश्चिमी रेलवे जोन। ठीक है, उत्तर में है तो इसे कह दिया उत्तरी रेलवे जोन। दक्षिण में है तो इसे कह दिया दक्षिणी रेलवे जोन। हमने कुछ नहीं किया, जो आपकी दिशाएं थी उन्हीं में केवल नाम जोड़ दिए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। उत्तर है तो उत्तरी रेलवे जोन, दक्षिण है तो दक्षिणी रेलवे जोन, पूर्वी है तो पूर्वी रेलवे जोन और पश्चिम है तो पश्चिमी रेलवे जोन। अब इनके मुख्यालय देखें। भारत के 4 बड़े महानगर सबको याद है कि उत्तर में सबसे बड़ा महानगर है दिल्ली, ठीक है, दक्षिण में सबसे बड़ा महानगर है चेन्नई, पूरब में है कोलकाता और पश्चिम में है मुंबई। तो ये 4 बड़े महानगर, इनके मुख्यालय होंगे। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय क्या हो गया? कोलकाता। पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय क्या हो गया? मुंबई। उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय क्या हो गया? दिल्ली। दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय हो गया चेन्नई। तो 4 याद हो गए, 18 में से 4 याद हो गए हैं। अब केवल बचे 14। इनमें कुछ याद करना ही क्या है, केवल एक बार आप कॉपी में इसको अच्छे से लिख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट पीडीएफ इसकी नोट्स की आपको लास्ट में मिल जाएगी, ठीक है। जहां सब्सक्रिप्शन लिखा रहता है वहां पर हर दिन की लेक्चर की पीडीएफ नोट होती है, ठीक है। तो आप वहां से इसकी पीडीएफ नोट कर लेंगे। लेक्चर सुनते समय केवल ध्यान रखें कि हमें पूरा समझने का प्रयास करना है, ठीक है। लिखने के लिए नहीं, लिखने के लिए तो किताबें हैं, हर जगह आपको सोर्स मिल जाएगा, नेट से कहीं से भी। लेकिन मुख्य इम्पोर्टेंट होता है कि समझना, क्योंकि समझाने का तरीका नहीं मिलेगा आपको किताब में, नोट्स में। उसमें एक ही ऑप्शन होता है रटो, तो रटे नहीं, समझे। देखें अब अपन पूरब में जाएं और पूरब में मध्य में जाएं। पूरब में नहीं जाना है, पूरब के कहाँ जाना है, मध्य में। यदि पूरब के मध्य में जाएं तो क्या हम इसको ये नहीं कह सकते हैं ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन, यानी पूर्वी मध्य रेलवे जोन। नेक्स्ट वेस्ट में जाएं तो वेस्ट में भी हम पूरा नहीं जाएंगे मध्य में, तो हमने कह दिया वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन। इसे कह दिया हमने नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन, और इसे कह दिया हमने साउथ सेंट्रल रेलवे जोन, यानी उत्तर मध्य, दक्षिण मध्य, पूरब मध्य, पश्चिम मध्य। अब पश्चिम मध्य रेलवे जोन है का मुख्यालय हाजीपुर बिहार, पश्चिम मध्य रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे जोन का हाजीपुर बिहार, पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जबलपुर, उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश, और दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय सिकंदराबाद। ये 4 याद रखना है। एक ऐसा रेलवे जोन जो सेंटर में आता है, ना उत्तर में, ना दक्षिण में, ना पूरब में, ना पश्चिम में, यहाँ सेंट्रल। और इस सेंट्रल को अपन कह सकते हैं मध्य रेलवे जोन। उत्तर दक्षिण कुछ नहीं लगाना, केवल कहना है सेंट्रल रेलवे जोन। इसका मुख्यालय भी है कहाँ पर, मुंबई में। यानी मुंबई में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय है, पश्चिमी रेलवे जोन और सेंट्रल रेलवे जोन। अब इनकी मध्य की दिशाएं आपको याद होगी। मध्य में जो दिशा होती है उसको क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं उत्तर पूर्व। अब दिशा उत्तर पूर्वी थी, हमने केवल क्या जोड़ दिया, उत्तर पूर्वी रेलवे जोन। इसे क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम, हमने केवल जोड़ दिया उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। नॉर्थ वेस्ट रेलवे जोन, ये क्या है, दक्षिण पश्चिम, हमने जोड़ दिया साउथ वेस्ट रेलवे जोन। ये क्या है, साउथ ईस्ट रेलवे जोन, दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन, ठीक है। और ये अब मुख्यालय देखें, उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय है गोरखपुर, ठीक है, योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय है जयपुर राजस्थान, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय हुबली कर्नाटक, और दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय है कोलकाता। नेक्स्ट, एक आपको मध्य में याद रखना है, बाकी दिशाओं के कोई मध्य में नहीं है, केवल जो दक्षिण पूर्व है इसके मध्य में एक रेलवे जोन है, तो हमने लिख दिया दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जोन। और दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो है क्या, ये हो जाएगा बिलासपुर छत्तीसगढ़। कहाँ पर है ये, बिलासपुर छत्तीसगढ़। तो ये याद रखना है कि मध्य में और किसी के नहीं है, केवल दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय क्या है, बिलासपुर। एक जो कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन है उसे भी का एक तटीय वाला देख लो पहले, दक्षिण तटीय रेलवे जोन। जो भारत का 18वां रेलवे जोन बना है वो है दक्षिण तटीय रेलवे जोन, और इसका मुख्यालय बनाया गया है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ये अभी नया बना है मुख्यालय, ध्यान रखेंगे। एक रेलवे जोन है अपना जो सीमांत रेलवे जोन कहलाता है, उत्तर पूर्वी स्थलीय रेलवे जोन कह सकते हैं इसको, सीमांत रेलवे जोन कहते हैं, और ये है मालेगांव गुवाहाटी असम, ठीक है। और एक है कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन, और ये है कहाँ पर, ये है कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन। इसका मुख्यालय है कोलकाता में। यानी कोलकाता में भी 3 का मुख्यालय है, पूर्वी रेलवे जोन तो कोलकाता, दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन तो कोलकाता, और मेट्रो रेलवे जोन तो कोलकाता। तो कोलकाता कितने के मुख्यालय हो गए, 3 के, ठीक है। इसमें जो अभी भारत का 18वां रेलवे जोन बना है वो बना है दक्षिण पूर्वी तटीय रेलवे जोन, और दक्षिण पूर्वी तटीय रेलवे जोन, और इसका मुख्यालय क्या है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। टोटल अपन करते हैं, हुए हैं 19 या नहीं। उत्तरी रेलवे जोन दिल्ली, दक्षिण रेलवे जोन चेन्नई, पूर्वी रेलवे जोन हाजीपुर बिहार, पश्चिमी रेलवे जोन जबलपुर, 4। फिर मध्य में आया तो उत्तर मध्य, दक्षिण मध्य, पूरब मध्य, पश्चिम मध्य, 4 8। मध्य में आया तो उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूरब, कितने हो गए, 12। ये उत्तर पूर्वी मध्य रेलवे जोन 13, ठीक है। सीमांत और स्थलीय और तटीय ये हो गए 2,
13, 14, 15, मेट्रो 16, ठीक है, तटीय 17 और दक्षिण पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर 18। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 18 रेलवे जोन। चले अब नेक्स्ट बात करते हैं सड़क परिवहन, रोडवेज। आपको पता हो कि भारत में सबसे ज्यादा परिवहन किससे होता है, तो भारत में सबसे ज्यादा परिवहन होता है रेल मार्ग से। ध्यान रखेंगे, भारत में सबसे अधिक परिवहन व्यापारिक परिवहन होता है रेल मार्ग से। लेकिन यदि परिवहन की केवल बात करें, आने जाने की बात करें, तो भारत में आज भी 80% परिवहन में योगदान है सड़क परिवहन का। याद रखेंगे, देश में अभी भी 80% परिवहन में योगदान किसका है, सड़क परिवहन का है। ठीक है, 80% योगदान सड़क परिवहन का है। अब इसमें भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। देश में आज भी 80% परिवहन सड़क मार्ग से होता है। भारत में सर्वाधिक सड़कों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, पक्की सड़कों वाला राज्य है मध्य प्रदेश और कच्ची सड़कों वाला राज्य है कौन, उड़ीसा। और सबसे ऊंची सड़क है लेह लद्दाख। अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वाधिक सड़क चाहे कच्ची हो पक्की हो कुछ भी हो, हमें उससे लेना नहीं है, सड़कें सबसे ज्यादा होनी चाहिए, वो है उत्तर प्रदेश। यदि पक्की सड़कों वाला पूछा जाए तो वो है मध्य प्रदेश, कच्ची सड़कों वाला पूछा जाए तो उड़ीसा, और ऊंची सड़क पूछी जाए, ये भारत की नहीं बल्कि विश्व की है। क्योंकि आपको पता हो, लेह विश्व का सबसे ऊंचाई वाला स्थल माना जाता है लेह लद्दाख। तो यहाँ पर सबसे ऊंची सड़क है कहाँ पर, लेह में। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है NH7, राष्ट्रीय राजमार्ग 7। ये जोड़ता है वाराणसी को कन्याकुमारी से। कुछ किताबों में ध्यान रखेंगे NH3 लिखा है, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उसे नेट में अच्छी तरह पढ़ लें, NH3 और NH7 में क्या अंतर है, तब समझ में आएगा कि वास्तविकता में NH3 कोई नया नहीं है, NH7 में ही ऐड किया गया है, तब है। इसलिए आपको याद रखना है, वर्तमान में सबसे लंबा है NH7, वाराणसी से कन्याकुमारी लंबाई है 2369 किलोमीटर। ठीक है, कई राज्यों से गुजरता है और इसका सबसे लंबा भाग कहाँ पर है, कर्नाटक में। यदि पूछा जाए सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो NH47A, और ये जोड़ता है कोचीन को वेलिंगटन से। इसकी केवल लंबाई कितनी है, 6 किलोमीटर। नेशनल हाईवे वो मार्ग होते हैं जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने का कार्य करते हैं। एक सबसे ज्यादा इतिहास में भी ये क्वेश्चन आता है, GT रोड, ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। आज इसे कहते हैं NH1 और NH2, नेशनल हाईवे फर्स्ट और नेशनल हाईवे सेकंड। इसकी टोटल लंबाई लगभग है 2500 किलोमीटर। यह कोलकाता को अमृतसर से जोड़ता है। एक NH12 कई बार पूछ लेता है कहां से कहां है, तो NH12 है जयपुर से जबलपुर के बीच। ठीक है, NH31 है, ये भारत के पूरब में है। इसे हैन ऑफ नेक यानी मुर्गे की गर्दन के नाम से जाना जाता है। यह भारत का पूर्वी 8 राज्य, जिसे हम 7 सिस्टर कहते हैं, उन 7 सिस्टर राज्यों से हमारा संपर्क जो। चले अब इसमें सड़क परिवहन में लास्ट में हम चर्चा करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेल मार्गों की, कुछ इंपॉर्टेंट राज्य मार्गों की जो बहुत फेमस है, पूछे जाते हैं। इसमें एक पूछा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के शासन काल में की गई थी, लगभग 2001-2002 में। यह भारत की 4 बड़े महानगरों को जोड़ता है। इसकी टोटल लंबाई है 5840 किलोमीटर। कौन कौन से, उत्तर में है दिल्ली, दक्षिण में है चेन्नई, पूरब में है कोलकाता और पश्चिम में है मुंबई। इन 4 बड़े महानगरों को जोड़ने वाला मार्ग है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। एक गलियारा पूछा जाता है, कॉरिडोर, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर या गलियारा। ये भारत के उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम को जोड़ता है और 7300 किलोमीटर रेल सड़क मार्ग की लंबाई है। इसमें निर्माण किया गया है। इसका भी सुझाव या इसकी शुरुआत भी अटल बिहारी वाजपेयी के शासन काल में की गई। अब किसको किससे जोड़ता है ये भी याद रखना है। उत्तर में जो श्रीनगर है जम्मू कश्मीर में, ये जोड़ेगा कन्याकुमारी से, तो इसे कहेंगे उत्तर दक्षिण गलियारा। और जो पूरा पश्चिम है वो पूरब में असम के सिलचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, असम के सिलचर से। और ये गुजरात जो पोरबंदर है, पोरबंदर तो याद होगा,
महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात। इसे कहते हैं पूरब पश्चिम कॉरिडोर। और ये जो दोनों मिलते हैं, ये दोनों का जो कटाव होता है, ये याद रखेंगे कानपुर में नहीं, ये कटाव होता है यहाँ पे झांसी में। कहाँ होता है? तो दोनों उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गलियारा कहाँ पे काटते हैं? तो ये हमें याद रखना है, झांसी। क्या है नाम इसका? झांसी। ठीक है। हाँ, ये जरूर याद रखना है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं? ये अलग बात है, ये पॉइंट यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं? तो वो जरूर है कौन सा? कानपुर। लेकिन उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गलियारा कहाँ पे क्रॉस करते हैं? तो वो है झांसी। आज के लिए इतना ही, इसके आगे अपन कल देखेंगे। धन्यवाद।